Hello students, I'm back with a new video, and in today's video I'll explain part 2 of chapter 3, The Selfish Giant. In its first part we read that the giant was very selfish and he built a high wall around his garden so that children couldn't play in his garden, and there was still winter in his garden while the whole country was enjoying summer. What happens next? We will read in this part, and before that I'll read its overview first. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. कि बच्चों की वापसी को, कि बच्चे दोबारा से इस जो पूरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वो ओवरव्यू में बताया गया है कि जब बच्चे वापस आ गए गार्डन में तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए ट्रीज ने खुद को ढक लिया, या ट्रीज जो था पूरा कवर हो गया बर्ड्स के साथ, पक्षियों के साथ और ब्लॉसम्स के साथ, टाइनी फ्लावर्स के साथ, छोटे छोटे फूलों के साथ पूरा ट्री जो था वो भर गया. The giant was delighted to see his friends back. Friends जो है यहाँ children के लिए यूज किया गया है. Giant बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था कि बच्चे वापस आ गए थे उस गार्डन में. Especially a little boy whom he loved dearly. खासकर एक छोटा बच्चा जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था. The little boy soon disappeared. जल्दी ही छोटा बच्चा जो था वो गायब हो गया. Only to return much later. और बहुत देर बाद वो वहां पर वापस आया. लेट्स गो थ्रू द होल एक्सप्लेनेशन. ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. उसने मीन्स जायंट ने एक बहुत सुंदर नजारा देखा. थ्रू अ लिटिल हॉल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन. कि छोटे से हॉल में से, दीवार में एक छोटा सा होल था, छेद था, जहां से बच्चे जो थे हैड क्रेप्ट इन, वो गार्डन के अंदर आ गए थे. क्रैप का मीन्स वैसे क्रॉलिंग होता है, रेंगना होता है, लेकिन यहाँ पे क्रैप्ट का मीनिंग है केम. बच्चे जो थे वो गार्डन के अंदर आ गए थे. एंड दे वर सीटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. और वो ट्रीज की ब्रांचेस के अंदर बैठे हुए थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. जायंट ने देखा कि हर पेड़ के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड. और ट्रीज जो थे, पेड़ जो थे, वो इतने खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, कि बच्चे गार्डन में वापस आ गए थे. That they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. वो इतने खुश हो गए थे कि बच्चों के वापस आने से कि उन्होंने खुद को, पूरे ट्री ने खुद को कवर कर लिया छोटे छोटे फूलों से. मतलब पूरा ट्री जो था वो फूलों से लद गया. एंड दे वर वेविंग देयर आर्म्स. देयर आर्म्स मीन्स जो उनकी ब्रांचेस थी, ट्रीज की जो शाखाएं थी, वो इस तरीके से बच्चों के सिर के ऊपर से वेव कर रही थी, लहरा रही थी. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट. बर्ड्स जो थी वो चारों ओर घूम रही थी. एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट. ट्वीटरिंग मीन्स द साउंड ऑफ बर्ड्स, चहचहाना, और खुशी से चहचहा रही थी. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. हरे घास में से जो फ्लावर्स थे वो भी ऊपर खिलकर आ रहे थे और खुश हो रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. ये नज़ारा जो था, दृश्य जो था, वो बहुत सुंदर था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. सिर्फ पूरे गार्डन में एक कोना ऐसा था जहां अभी भी विंटर थी. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. फारदेस्ट मीन्स अ कॉर्नर विच वॉज एट अ डिस्टेंस, जो दूरी पर कॉर्नर था. सिर्फ वो कॉर्नर ऐसा था जहां अभी भी विंटर थी. एंड इन इट, और उस कोने में, वो स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. वहां एक छोटा लड़का खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल. वो इतना छोटा था दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कि वो पेड़ की शाखाओं पर नहीं चढ़ पाया. एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट. और पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा. क्राइंग बिटरली. और बहुत बुरी तरह से रोता रहा. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो. जिस कोने में वो बच्चा रो रहा था, और क्योंकि वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, वो बच्चा खुश नहीं था, तो उस कोने में अभी भी विंटर थी. और पेड़ जो थे वो फ्रोस्ट और स्नो से ढके हुए थे, धुंध और बर्फ से. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग. नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा जो थी वो चल रही थी. एंड रॉरिंग अबव इट. उस पेड़ के ऊपर दहाड़ रही थी.
Climb up, little boy, said the tree. पेड़ ने कहा, ऑथर ने बताया अपनी स्टोरी के माध्यम से कि पेड़ बोल रहे हैं कि ऊपर आ जाओ, छोटे बच्चे से वो ये बात बोल रहे हैं. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन, और पेड़ ने अपनी शाखाएं झुका ली एज लो एज इट कुड. जितनी वो पेड़ अपनी शाखाओं को झुका सकता था उतनी शाखाएं उसने झुका ली. बट द बॉय वॉज टू टाइनी, मतलब बॉय जो था, लड़का जो था, वो इतना छोटा था कि वो फिर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया. एंड द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. जैसे ही जायंट ने ये देखा उसका दिल पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश रहा हूँ, मैं कितना मतलबी रहा हूँ. ही सैड, उसने कहा. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग सीजन जो था वो मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया था. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं इस छोटे से बेचारे लड़के को ट्री के टॉप पर, इसके शिखर पर बैठाऊंगा. And then I will knock down the wall. Knock down means break down. और फिर मैं उस वॉल को जो मैंने अपने गार्डन के चारों ओर बनाई थी उसको तोड़ दूंगा. And my garden shall be the children's प्लेग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और मेरा गार्डन, मेरा बगीचा जो है वो हमेशा चिल्ड्रंस का, बच्चों का प्लेग्राउंड रहेगा, हमेशा के लिए. फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. जो भी उसने किया था उसे उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था, उसे बहुत उसके लिए रिग्रेट था, पछतावा था. So he crept downstairs, इसलिए वो नीचे उतर कर आया. And opened the front door quite softly, और बहुत धीरे से, बहुत आराम से उसने सामने वाला दरवाजा खोला. And went out into the garden, और गार्डन के अंदर गया. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, जाइंट को देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो इतने डर गए, दैट दे ऑल रैन अवे, कि वो सब के सब वहां से दूर भाग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में फिर से सर्दी आ गई, सर्दी का मौसम आ गया, क्योंकि गार्डन जो था वो तो बच्चों के वापस आने से ही खुश था. बच्चे डर कर वापिस चले गए तो स्प्रिंग का सीजन भी वहां से चला गया. ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो था वो वहां से नहीं भागा. फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थी, दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, कि उसने आते हुए जायंट को, कि जायंट आ रहा था, उसे नहीं दिखाई दिया. एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम, जायंट जाकर चुपके से उसके पीछे छुप गया. एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और बहुत प्यार से उसे अपने हाथों में लिया. एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पे बैठा दिया. एंड द ट्री ब्रॉक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और पेड़ जो था उस पर एकदम से ही छोटे छोटे फूल खिल गए. एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, बर्ड्स, पक्षी भी वहां आ गए और गाना गाने लगे. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें फैलाई. एंड फ्लंग दैम मीन्स अपनी बाहों को डाला. फ्लंग होता है टू थ्रो, लेकिन यहाँ पे फ्लंग का मतलब होता है डालना, मतलब है डालना. राउंड द जायंट्स नेक, और उसने अपनी दोनों बाजुओं को जायंट्स की गर्दन में डाल दिया. एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन, बाकी जो बच्चे थे, व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, उन्होंने जब ये देखा कि जायंट, दानव जो था वो अब इतना ज्यादा विक्ड, क्रूल नहीं था, इतना ज्यादा कठोर नहीं था. केम रनिंग बैक, वो वापिस आए, भागकर वापिस आए. एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और उनके वापिस आने से स्प्रिंग मौसम भी वहां वापिस आ गया. इट इज योर गार्डन नाउ, ये तुम्हारा गार्डन है, अब ये तुम्हारा गार्डन है. लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सैड द जायंट, जायंट ने कहा. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी एक्स ली, कुल्हाड़ी ली. एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और दीवार को तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग दोपहर को 12 बजे मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, कि बच्चे जो थे वो जायंट के साथ उस बहुत सुंदर गार्डन में, जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था इससे पहले, उस गार्डन में बच्चे जायंट के साथ खेल रहे थे. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो वहां खेलते रहे. एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट
टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो जाइंट के पास बाय कहने पहुंचे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? ही सेड, जाइंट ने कहा। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वो बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर बैठाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जाइंट जो था, दानव जो था, वो उस छोटे से बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो, आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हम नहीं जानते। ही हैज गॉन अवे, वो यहाँ से जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सैड द जाइंट, जाइंट ने कहा तुम उसको कहना कि वो जरूर से जरूर, मतलब भूले ना और जरूर गार्डन में कल आए। बट द चिल्ड्रन सैड, लेकिन बच्चों ने कहा दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, कि वो कहाँ रहता है वो नहीं जानते। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इससे पहले उन्होंने कभी उस बच्चे को देखा भी नहीं था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जाइंट जो था वो बहुत ज्यादा निराश हो गया ये बात सुनकर। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल का टाइम ओवर हो जाता था, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते, एंड प्लेड विद द जाइंट, जाइंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन छोटा बच्चा जिसे जाइंट सबसे ज्यादा प्यार करता था वो दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दिया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जाइंट जो था वो बहुत ज्यादा काइंड, बहुत ज्यादा दयालु हो गया था सभी बच्चों के लिए। Yet he longed for his little friend, पर फिर भी उसके मन में इच्छा थी कि वो अपने छोटे से दोस्त से मिले। एंड often spoke of him, और अक्सर उसकी बातें किया करता रहता था और उसके बारे में पूछा करता था। How I would like to see him, कि मेरी उससे मिलने की कितनी ज्यादा डिजायर है, मैं कितना ईगरली उससे मिलना चाहता हूँ। He used to say, वो अक्सर ये बात कहा करता था। Years went by, साल बीतते गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल मीन्स वीक, जाइंट जो था वो बहुत ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज्यादा खेल नहीं पाता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक आराम कुर्सी पर, बहुत बड़ी आर्म चेयर पर, आराम कुर्सी पर बैठ जाता। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सैड, कि अपने गार्डन को देखकर खुश होता रहता था कि मेरे गार्डन में कितने ज्यादा सुंदर फूल हैं, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सुंदर फूल जो हैं, इस गार्डन के सबसे ज्यादा सुंदर फूल तो ये बच्चे हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सर्दी की सुबह जब वो कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की में से बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे सर्दी से नफरत नहीं होती थी। फॉर ही न्यू, इसका रीजन ये था कि वो जानता था दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, ये इसलिए है कि स्प्रिंग जो है अभी वो सोई हुई है, आराम कर रही है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और वैसे ही फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए विंटर का मौसम बना हुआ है। सडनली, अचानक, ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, हैरान होते हुए उसने अपनी आईज को रगड़ा। एंड लुक्ड, और देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, बहुत अच्छा नजारा था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, और उसने देखा कि गार्डन के एक दूर के कोने में अभी भी ट्रीज जो थे वो लदे हुए थे सुंदर वाइट छोटे छोटे फूलों से। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी शाखाएं जो थी वो गोल्डन थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पेड़ पे से, उन पेड़ों पर से सिल्वर कलर के फ्रूट्स नीचे लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे वो छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, बहुत खुशी के साथ जो जाइंट था वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ता हुआ आया। एंड आउट इनटू द गार्डन, गार्डन में गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, जल्दी से ही उसने ग्रास को क्रॉस किया, पार किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो उस बच्चे के बहुत पास गया तो उसका मुंह
जो था वो गुस्से से लाल हो गया एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर टू वाउंड दी? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. तो उसने पूछा किसकी हिम्मत हुई तुम्हें ये चोट पहुंचाने की, क्योंकि उसने देखा कि बच्चे की हथेलियों पर 2 नाखूनों के निशान थे एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails were on the little feet, और छोटे छोटे पैरों पे भी 2 नाखूनों के निशान थे. Who had dared to wound thee? cried the giant. अब जाइंट ने चिल्लाकर पूछा कि किसने इतनी हिम्मत की कि जो तुम्हें चोट पहुंचाई? टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मैं अपनी जो है बिग बहुत बड़ी स्वॉर्ड जो है, तलवार जो है वो उठाऊं और उसका मर्डर कर दूं, कत्ल कर दूं? नहीं, आंसर द चाइल्ड, आंसर ने कहा नहीं, बच्चे ने कहा नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, कि ये जो निशान है, ये जो चोट है, ये तो प्यार के सिंबल है, प्यार की चोट है. Who are you? said the giant. तुम कौन हो? And a strange awe fell on him. Awe means fear. एक अजीब सा डर उसके ऊपर आ गया, एक अजीब सा डर उसके ऊपर छा गया. And he knelt before the little child. वो छोटे बच्चे के आगे घुटने टेक कर उसने अपने घुटने मोड़ लिए और छोटे बच्चे के आगे घुटने मोड़ कर बैठ गया. And the child smiled on the giant and said to him. बच्चा जो था वो दानव पर मुस्कुरा दिया और उसने कहा, You let me play once in your garden. एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था. Today you shall come with me to my garden. आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में जाओगे, which is paradise, जो कि स्वर्ग है. तो मतलब वो उसकी मौत थी जो उसे बुला रही थी. And when the children ran in that afternoon, और बच्चे जब शाम को दौड़कर आए उस गार्डन में, they found, उन बच्चों ने पाया, the giant lying dead under the tree, कि ट्री के नीचे जाइंट जो था, दानव जो था, वो मरा हुआ पड़ा था. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और उसकी पूरी बॉडी जो थी, उसका पूरा शरीर जो था वो ढका हुआ था छोटे छोटे वाइट फूलों से. So students, this is all for the chapter, and from this we learned that we must not be selfish. If we will be good for others, then definitely everything will be good with us. So bye bye, take care, and thank you for watching.